हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड, वी लर्न टू लीड। मेरा नाम है विकास और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। फरवरी मंथ के सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उनके तो बस पूछिए मत, वो आपको कितनी हेल्प करने वाले हैं आगे। उनको नोट करके चलिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ए टू जेड इंफॉर्मेशन जो इसमें प्रोवाइड की गई है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एंड डेली अपडेट होता है, आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए।
विकास 10 यूज करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहां पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन किन के बीच में रही? ये आपकी इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई ये उसको बोला गया है युद्ध अभ्यास। ठीक है, वेरी गुड। जो देखते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में। युद्ध अभ्यास की अभी 16th एडिशन हुई थी। ये 16th एडिशन हुआ था। द 16th एडिशन ऑफ एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये एक पार्ट था डिफेंस कॉर्पोरेशन का एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। कहां पे हुई ये एक्सरसाइज? ये हुई है आपकी, आपको याद रखना है, राजस्थान में। राजस्थान में, और राजस्थान में भी मैं बात करूं कि कहां पर, राजस्थान में भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यहां पर आपकी राजस्थान में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज कंडक्ट की गई इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। द 16th एडिशन ऑफ द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएस was an initiated part of cooperation at the Mahajan Field Firing Range. India's side is represented by the 11th Battalion of Jammu and Kashmir Rifles. इंडिया की तरफ से और यूएस की तरफ से जो मिलिट्रीज आई उसमें से अगर हम देखें तो जो इंडिया की तरफ से आई हैं वो थी आपकी 11th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ये थी आपकी 11th बटालियन ऑफ JNK राइफल्स। ये तो था इंडिया की तरफ से। अगर हम बात करें यूएसए की तरफ से कि यूएसए की तरफ से आपका कौन आया, किस ट्रूप्स ने पार्ट लिए, वो थे आपके 2nd बटालियन एंड 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम। थोड़ा बड़ा नाम हो जाएगा, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए याद रखने की। 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, ये बस आप नाम याद रखना इन टीम का। इसकी 2nd बटालियन और 3rd इन्फेंट्री आई यूएसए की तरफ से। इंडिया की तरफ से आई आपकी 11th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और यूएसए की तरफ से 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम। ठीक है, इसके अलावा आपको जो चीज़ अभी रिसेंट न्यूज़ देखें अगर हम जो चल रहा है वो है आपका 2nd एडिशन ऑफ पैन इंडिया एक्सरसाइज जिसका नाम था सी विजिल। सी विजिल हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। सी विजिल जो आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी ये इंडियन नेवी के द्वारा की गई थी, इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? हमारा जो कोस्टल जोन है उस कोस्ट लाइन पे हुआ था टोटल, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और एक्सरसाइज याद रखना, डेजर्ट नाइट 21। ये आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी, इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, ऑल राइट। फिर अगर हम यूएसए की बात करें तो प्रेसिडेंट है हमारे जो बाइडेन, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी सबको पता ही है डॉलर। तो एक बार फिर अगर हम रिवाइज करें इसको, युद्ध अभ्यास हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इंडिया और यूएसए के बीच में हुई, 16th एडिशन था, राजस्थान में हुई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई। इंडिया की तरफ से 11th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल आई और यूएसए की तरफ से 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम आई। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा 2 एक्सरसाइज और हुई थी रिसेंटली, सी विजिल एंड डेजर्ट नाइट 21। सी विजिल आपकी इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी और डेजर्ट नाइट आपकी इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ट्रोपेक्स 21। ट्रोपेक्स 21, ट्रोपेक्स 21 के बारे में देखें तो आपको याद रखना है इंडिया नेवीज लार्जेस्ट वॉर गेम, इंडिया नेवी का लार्जेस्ट वॉर गेम, इंडियन नेवीज लार्जेस्ट वॉर गेम। ये क्या थे? ट्रोपेक्स 21 इंडियन नेवी के लार्जेस्ट वॉर गेम। कहां पर थे? इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में। ठीक है,
फिर अगर हम इसके बारे में कुछ पढ़ें कि इंडियन नेवीज लार्जेस्ट वॉर गेम थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ट्रोपैक्स की फुल फॉर्म भी याद रखना, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, दिस इज योर ट्रोपैक्स, ठीक है, एक्सरसाइज। तो ये आपकी हो गई ट्रोपैक्स 21 की फुल फॉर्म। इसके अलावा इस टेकिंग प्लेस एट द इंडियन ओशन रीजन, मतलब इंडियन ओशन में हो रही है। ऑपरेशनल एसेट्स ऑफ द इंडियन नेवी एज वेल एज इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। मतलब आपकी किन किन लोगों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया अगर देखा जाए तो नेवी ने, आपकी आर्मी ने, एयरफोर्स ने, और आपके जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ठीक, ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी? अर्ली जनवरी के इसमें स्टार्ट हुई थी और एंड होगी 3rd वीक ऑफ फरवरी में। द मेन ऑब्जेक्टिव रहा इस एक्सरसाइज का वो ये था टू वैलिडेट द नेवीज ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, मतलब अपने मैरीटाइम एरिया को और स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने कोस्ट लाइन को और स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे सी विजिल एक्सरसाइज हुई थी, इसीलिए हमारी ये कि अलग से ट्रोपैक्स वॉर गेम कंडक्ट किए गए। फिर it will help the owning the war fighting skills of the forces and help in keeping with the theme of being combat ready, credible and cohesive force. The conduct of Tropex 21 is being supervised by naval headquarters with the participation from all the 3 commands of the Indian Navy Tri-Service Command Headquarter at पोर्ट ब्लेयर। तो ये कमांड सेंटर इसका कहाँ बना गया है? हेडक्वार्टर जहाँ बनाया गया वहाँ से जो कमांड की जा रही है वो की जा रही है हेडक्वार्टर एट पोर्ट ब्लेयर। ऑलराइट, फिर इसके अलावा ये तो थी हमारी ट्रोपैक्स से रिलेटेड न्यूज़। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ देखें इसके अलावा कि द फेज 2 ऑफ द 24th एडिशन ऑफ द 4 नेशन नेवल एक्सरसाइज मालाबार, एक एक्सरसाइज होती है आपकी मालाबार, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज में अब याद रखना क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वाड कंट्रीज, और वो 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? वो हैं आपके इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारे मिलके साथ में क्यों आए हैं? ये सारे इसलिए मिलके काम कर रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो पावर बढ़ रही है उसको टैकल किया जा सके। तो ये सबका एक ग्रुप बन गया है और इनको क्वाड कंट्रीज कहते हैं। कहीं पे भी अगर क्वाड लिखा जाए तो समझ जाना इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑलराइट, ठीक है। अगर हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं, हमारे CNS हैं कौन? एडमिरल करमबीर सिंह सर, और जो हमारा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारी पैसेक एक्सरसाइज, PASSEX, पैसेक्स एक्सरसाइज। क्या है पैसेक्स एक्सरसाइज? तो देखते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया ने अपनी की नेवीज ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। किन 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 ये बीच में हुई है ये एक्सरसाइज? इंडिया एंड इंडोनेशिया। पैसेक्स 21 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कहां पर हुई? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, ठीक है। याद रखना इंडिया और इंडोनेशिया की अगर एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाए, और ये नेवीज ने कराई थी, इनकी नेवी ने कराई थी। ऑलराइट, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। द इंडियन नेवी शिप INS तलवार और इंडोनेशिया का KRI बुंग टॉम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किन किन ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया से जो पार्टिसिपेशन दिखा वो दिखा आपका INS तलवार नेवी शिप का, और अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया से जो पार्टिसिपेशन दिखा वो था KRI बुंग टोमो, इस नेवी शिप का, ठीक है। तो इंडिया से INS तलवार का और इंडोनेशिया से KRI बुंग टोमो शिप का। फिर मैरीटाइम कोऑपरेशन विद इंडिया एंड इंडोनेशिया इज इंक्रीजिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब हमारे यहाँ की जो इनके इंडिया और इंडोनेशिया के जो पार्टनर्स हम बन रहे हैं एक दूसरे के, उसमें बढ़ोतरी देखी है पिछले टाइम से। पैसेक्स आर रेगुलरली कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी विद अ फ्रेंडली फॉरेन नेव्स व्हाइल विजिटिंग ईच अदर्स पोर्ट ड्यूरिंग एन एंगेजमेंट एट सी। मतलब पैसेक्स जो आपकी एक्सरसाइज होती है ना, ये बेसिकली इस बार जो हमारी हुई ये हुई 2021 की इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। लेकिन जो पैसेक्स एक्सरसाइज होती हैं हमारी, वो बेसिकली इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ताकि
अब उनके बीच में हमारा रिलेशन और अच्छा हो सके और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो 2021 में इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ मिलके पैसिफिक एक्सरसाइज 21 ऑर्गेनाइज करी, और ये दोनों की नेवीज ने करी। कहाँ पे हुई? अरेबियन सी में। इंडिया से कौन से शिप ने पार्ट लिया? INS तलवार ने, और इंडोनेशिया से KRI बुंग टोमो ने पार्टिसिपेट किया। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एक मिसाइल के बारे में, सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल गजनवी। गजनवी आपकी जो मिसाइल है ये किसने बनाई है? ये बनाई है आपकी पाकिस्तान द्वारा। गजनवी, स्टार्टिंग में गजनवी का नाम आते ही तो समझ जाना पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। ये आपकी गजनवी जो मिसाइल है ये क्या है? टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इंपॉर्टेंट चीज कि मतलब ये न्यूक्लियर बम या फिर न्यूक्लियर मिसाइल जो होंगी कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैपेबल है, उसमें लेके जा सकते हैं हम, और इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर सेकंड चीज़ देखें तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस, एक होती है सरफेस टू एयर, एक होती है सरफेस टू सरफेस। मतलब ये ज़मीन पे ही हमला करती है, कहीं मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या कोई एयरक्राफ्ट होगा आपकी हवा में उसको टारगेट नहीं करेगी ये, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा अगर हम देखें किसने टेस्ट फायर की है इसको, मतलब पाकिस्तान ने तो बनाया है, हमें पता है पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री होगा, लेकिन पाकिस्तान में भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेस्ट फायर करा होगा या बनाया होगा, तो वो है आपका ASFC। ये है आपका पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने ये टेस्ट फायर किया सरफेस टू सरफेस कैपेबल न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक। इसकी जो रेंज देखी गई वो है 290 किलोमीटर्स की। 290 किलोमीटर्स की इसकी वो आपकी रेंज है। एंड ये आपकी जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि ये न्यूक्लियर कैपेबल एज वेल एज कन्वेंशनल वॉरहेड्स होते हैं, नॉर्मल जो आपके बम हो गए, नॉर्मल वॉरहेड्स हो गए, वो कैपेबल भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इट इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल, पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने कौन सी हाइपरसोनिक वॉरहेड कैपेबल या फिर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लॉन्च की है जिसका टेस्ट फायर हुआ है? तो वो है आपकी गजनवी, ठीक है। दिस मिसाइल हैज़ बीन टेस्टेड बोथ डे एंड नाइट मोड्स, ऑल राइट। मिसाइल इंडक्टेड इनटू पाकिस्तान में 2012 इज नेम्ड आफ्टर द 11th सेंचुरी मुस्लिम तुर्किश कॉन्करर मोहम्मद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के पीछे इसका नाम दिया गया है, गजनवी जैसे नाम में है। अदर मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान आर गौहरी और शाहीन। अगर और इसके अलावा एग्जांपल देखें मिसाइल्स की, वो है आपकी गौहरी एंड शाहीन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें इस सबको, गजनवी के बारे में क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो सकते हैं? गजनवी किस कंट्री की मिसाइल है? वो है आपकी पाकिस्तान की। क्या है ये, किस लिए स्पेसिफिक, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है गजनवी? क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट चीज, बनाई किसके द्वारा या टेस्ट फायर किसके द्वारा गई? पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा ये टेस्ट की गई, सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की मिसाइल्स की बात करें तो गौरी और शाहीन है, ठीक है। याद हुई कुछ चीज़ें? इसको बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेगा ना, एकदम बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बना के चलिए जैसे मैं आपके लिए इस वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मिसाइल हम देखें तो ये भी पाकिस्तान की ही है और इसका नाम है बाबर। बाबर, ठीक है। बाबर भी आपको याद रखना है, ये किसकी मिसाइल है? पाकिस्तान की मिसाइल है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये भी आपकी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ। पाकिस्तानी टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिंग मिसाइल नेमली बाबर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल। किससे टेस्ट की गई? मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल पे से। ये एक व्हीकल होती है जिसपे से आपने देखा होगा कई सारी मिसाइल एक साथ लॉन्च हो जाती हैं, तो उस व्हीकल से इसको टेस्ट फायर किया गया। मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल, इस मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से इसको टेस्ट फायर किया गया है, ऑलराइट। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं।
The missile is capable of hitting land and sea targets with a range of 450 kilometers and has a high precision of up to 490 kilometers। मतलब जो इसकी रेंज रहने वाली है आपकी 450 से 490 किलोमीटर के बीच में रहने वाली है। फिर अगर हम इसके अलावा कुछ और चीज़ पढ़ें जो अर्लियर टेस्ट हुए थे, पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल गजनवी, हमने अभी ऊपर पढ़ा, जिसकी 290 किलोमीटर रेंज है। किसने ट्राई किया या किसने टेस्ट फायर किया? पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने। इसके अलावा हम देखेंगे शाहीन 3 के बारे में। शाहीन 3 के बारे में, शाहीन 3 एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी न्यूक्लियर कैपेबल क्या है? सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। ऑल राइट, और इसका जो रेंज रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा है, 2750 किलोमीटर की रहने वाली है शाहीन 3 की। और इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, फतेह-1। फतेह-1 भी आपकी क्या रहने वाला है? फतेह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। फतेह-1 की अगर हम बात करें तो फतेह-1 आपका रहने वाला है गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो ये कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है आपको, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बाबर मिसाइल पाकिस्तान की है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया। इसकी रेंज रहने वाली है 450 से 490 किलोमीटर की। फिर शाहीन 3 की बात करें, शाहीन 3 आपकी न्यूक्लियर कैपेबल है, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी जो रेंज रहेगी 2750 किलोमीटर रहेगी। फिर फतेह-1 भी एक नई चीज़ उन्होंने लॉन्च किया पाकिस्तान ने, वो एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे जब आप क्वेश्चंस को एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में लिख लेते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, तो चीज़ें कनेक्ट करने में, याद रहने में बहुत इजी हो जाती हैं। जब आप अगले बार, जैसे अब आपने एक बार नोट्स बना लिए, आप इसको 1-2 दिन बाद फिर रिवाइज करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा आपको रिवाइज करने में, और जो आपको ग्रैप्स होगी ना, एकदम आप कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा हाँ, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है ना, पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा उसकी वर्किंग, पेपर में आपसे बस ये पूछेगा किसने बनाई, किसने टेस्ट फायर की, क्या रेंज रहने वाली है, क्या वो सरफेस टू सरफेस है या वो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या वो न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती है, क्या वो न्यूक्लियर वेपन को कैरी नहीं कर सकती, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, हम अगला देखेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा, जिसका नाम है हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा। ये क्या है हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा? ये आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। किसके द्वारा डेवलप किए गए? ये DRDO ने डेवलप किए हैं। ठीक है, DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल्स ऑफ हेलिना। हेलिना क्या है आप देखें, अगर हेलिना की बात करें तो हेलिना आपका है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नैग आर्मी वर्जन। ठीक है, एंड ध्रुवस्त्रा है आपका एयरफोर्स वर्जन। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेलिना जो है ना आपका, हेलिना है आपका हेलीकॉप्टर लॉन्च नैग आर्मी वर्जन। क्या चीज? ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नैग है और ये आर्मी वर्जन है, मतलब आर्मी के लिए हमने ये बनाया। फिर अगर मैं बात करूं ध्रुवस्त्रा की, अगर मैं बात करूं ध्रुवस्त्रा की, ध्रुवस्त्रा जो रहने वाला है ये आपका रहने वाला है एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए। हेलिना आर्मी वर्जन है, ध्रुवस्त्रा आपका एयरफोर्स वर्जन है। ठीक है, दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। ऑलराइट, और इनको टेस्ट कहाँ किया गया, मतलब किधर बनाए गए हैं ये? फिर फ्रॉम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फ्रॉम इन प्लेटफॉर्म इन पोखरान राजस्थान में। ठीक है, उधर इनका टेस्ट फायर किया गया पोखरान राजस्थान में।
इसके अलावा द मिसाइल्स हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली। इंडिजीनियसली इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, मतलब कि जो इसमें पार्ट्स यूज़ करे गए हैं या फिर जो इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो इंडिया में ही हुई है। दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट। इंडिजीनियसली, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट में अगर आप जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि दिस हैज़ बिन मेक इन इंडिया का जब आपका अगर मान लो कोई क्वेश्चन फंसता है तो वहाँ पर आप इस हेलिना और ध्रुवस्त्रा के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, द मिसाइल सिस्टम, द मिसाइल सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 मिशंस ऑफ इवेल्युएटिंग। 5 मिशन जो इसके इवेल्युएशन के जो टेस्ट होते हैं उसके 5 लेवल थे, 5 इसने सक्सेसफुल किए। इसके अलावा याद रखना हेलिना की जो रेंज है ये आपकी रेंज रहने वाली है हेलिना की 7 किलोमीटर। हेलिना की 7 किलोमीटर रेंज। अगर हम हेलिना के बारे में जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना आपका वो रहेगा हेलिना ही, ठीक है। हेलिना के बारे में कुछ अगर अलग से इंफॉर्मेशन याद रखना कि इट इज़ अ 3rd जनरेशन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च व्हीकल। लॉक ऑन बिफोर लॉन्च का मतलब आप अपने टारगेट को ना लॉक कर सकते हैं। जैसे आगे मान लो कोई टैंक आ रहा है तो आप उसको पहले लॉक कर दें, ये नहीं कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, हम उनको पहले ही लॉक कर सकते हैं और वो जाके सीधा वहीं पर अटैक करेगी। तो ये क्या है, 3rd जनरेशन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च व्हीकल, पहले ही टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो हेलिना है इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड। एंटी टैंक सबसे मोस्ट मतलब वन ऑफ द दुनिया में जितने भी हमारे एंटी टैंक वेपन्स हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वेपन। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी ये चीज़ें, मार्क करके चलना, नोट ज़रूर करना। हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। हेलिना आपका आर्मी के लिए है, ध्रुवस्त्रा आपका एयरफोर्स के लिए है। दोनों बनाए किसके द्वारा गए हैं, डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं। हेलिना की रेंज रहने वाली है आपकी 7 किलोमीटर की आर्मी वर्जन की, और जो हेलिना रहेगा आपका 3rd जनरेशन का है। एंड ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब पहले टारगेट को वो आपका लॉक कर लेगा लॉन्च होने से पहले और फिर जाके सीधा उस पर अटैक कर देगा। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें मार्क करके याद करके ज़रूर रहनी चाहिए आपको, अपने पेपर में नोट डाउन ज़रूर करना इनको। नेक्स्ट सिस्टम हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलना। ये है VLSRSAM। VLSRSAM ये क्या है आपका, इसकी अगर फुल फॉर्म देखें ये होती है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आ गया ना, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मतलब आपकी कुछ मिसाइल्स होती हैं वो आप टेढ़ी लॉन्च करेंगे या रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं या आप अपने जेट में जा रहे हैं तो जेट से लॉन्च कर रहे हैं, बट ये होती है कि ये वर्टिकली लॉन्च होती है, खड़े खड़े एक आप अपने व्हीकल से इसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। ये टेस्ट फायर कहाँ की गई, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की कोस्ट से आपको ये लॉन्च किया गया, ठीक है, ऑफ उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा याद रखने की जो चीज़ है इसके बारे में, दिस मिसाइल हैज़ बिन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ के द्वारा। ये भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब आपकी इंडिया में ही बनाई गई है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड डीआरडीओ ने बनाई है। एंड बनाई किसके लिए है, ये आपकी बनाई गई है इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है, ठीक है। वर्टिकल VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपकी ये इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा। इसकी जो रेंज रहने वाली है वो आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट रेंज जैसे बोला तो 40 से 50 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। ऑलराइट, देन हम ऊपर देख चुके हैं कि इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल एंड दिस विल प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द एरियल टारगेट सच एज जेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ये आपके ड्रोन्स हो गए। तो जैसे हमने बात किया ना, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती हैं वो टैंक्स, आपके कोई जीप आ रही है, कोई कार आ रही है या कोई पर्सन है वहाँ पे, उसको अटैक करने के लिए, किसी बिल्डिंग पे अटैक करने के लिए। सरफेस टू एयर मिसाइल ये आपकी टारगेट करेंगे जो आपके एरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरियल टारगेट्स होते हैं। ऑलराइट, सो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं VLSRSAM से रिलेटेड,
ये इसको नोट डाउन करके चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का जो है वो है नवडेक्स 21 एंड आईडेक्स 21, NAVDEX, नवडेक्स 21 एंड आईडेक्स 21। ये क्या है दोनों, ठीक है। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन देखेंगे हम ना, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आप इसको ऐसे मत समझिए कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो आप एकदम टॉप करेंगे, नहीं। आप वो चीज़ पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा। अब जैसे हमने देखा नवडेक्स आईडेक्स, क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो सकता है इस एक्सरसाइज से कि कौन कराता है ये एक्सरसाइज, कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने पार्टिसिपेट किया। तो याद रखना ये पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने नवडेक्स एंड आईडेक्स 21 में पार्टिसिपेट किया। दूसरी चीज, ये एक्सरसाइज हुई कहां पर, ये हुई आपकी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये हुई आपकी, ठीक है। फिर बात करेंगे अगर इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो इंडियन नेवी का आपका कोई शिप भी इसमें यूज हुआ होगा, कोई इंडियन नेवी के शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, वो था आपका INS प्रलय। INS प्रलय ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नवडेक्स 21 एक्सरसाइज। अगर हम अब नवडेक्स की बात करें, नवडेक्स, व्हाट डज नवडेक्स स्टैंड्स फॉर, नवडेक्स क्या है। नवडेक्स आपका नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। और आईडेक्स है आपका इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है। इन्होंने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी ने, और इंडियन नेवी की INS प्रलय ने नवडेक्स 21 आईडेक्स 21 में पार्टिसिपेट किया। और ये हुई कहां पर है, ये आपकी हुई है यूएई में। और एक चीज याद रख लेना, यूएई में अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में ये आपका हुआ था, ठीक। चलिए क्यों हुआ, ताकि इसमें क्या किया, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया यूएई में जाके, तो ये शोकेस करता है क्लोज रिलेशंस हमारे, ये दिखाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है विद यूएई वो अच्छा है काफी, ठीक है। फिर द इनॉग्रल एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज गुल्फ स्टार 1 बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएई नेवी टुक प्लेस इन मार्च 2018। इससे पहले अगर याद करें तो एक गुल्फ स्टार 1 के नाम से एक एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडियन नेवी एंड नेवी ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी के बीच में। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स में अगर पूछा जाएगा तो आपसे नवडेक्स और आईडेक्स का पूछा जाएगा, और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है वो ये है INS प्रलय का। आपसे ये पूछेंगे कि किस शिप ने नवडेक्स और आईडेक्स में जाके पार्टिसिपेट किया, और नवडेक्स और आईडेक्स क्या था आपका, ये एक एग्जीबिशन था, यूएई में हुआ था, INS प्रलय ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जल्दी से एक बार नवडेक्स और आईडेक्स की हम इन चीज़ें देख लेते हैं। जो नवडेक्स है ये क्या है, इट इज़ अ मिडल ईस्ट रीजन लीडिंग नेवल डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय आईडेक्स ही ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल जो हमारा एग्जीबिशन है, एसोसिएटेड विद यूएई आर्म फोर्स जनरल हेडक्वार्टर। और नवडेक्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इंटरनेशनल नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी शोकेस देयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस। फिर आपका, अब अगर हम नवडेक्स का देखें, हमने क्या बोला, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। किसका नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, ये आपका कौन करा रहा है, ये आईडेक्स ही कराता है। आईडेक्स क्या हो गया, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इन द मीना, MENA। मीना क्या हो गया, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, ठीक है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। फिर इट इज आईडेक्स 21 की बात हो रही है फ्रेंड्स अभी। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बिजनेसेस एंड आर्म्ड फोर्सेज इन द रीजन। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कैपिटल इवेंट्स विद फुल सपोर्ट ऑफ द यूएई आर्म फोर्स। यूएई आर्म फोर्स इसको आईडेक्स 21 को, जैसे हमने देखा दोनों एग्जीबिशन कहाँ हुए, यूएई में, अबू धाबी में, तो मतलब वहाँ की गवर्नमेंट इनको फंड कर रही है, उनको कैपिटल प्रोवाइड कर रही है कि आप इस इवेंट को कराएं, ताकि आपके जो मिलिट्री
मिलिट्री रिलेशंस है दूसरी कंट्री के साथ, जैसे इंडिया का अब यूएई के साथ बोल रहे हैं कि धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है रिलेशनशिप। तो ये ऐसी एक्सरसाइज जब हम मिलिट्री एक्सरसाइज कराते हैं, सी विजिल देखी हमने, वो तो इंडिया की हो गई, फिर हम पैसेक्स देख रहे हैं इंडोनेशिया के साथ कराई, तो उससे क्या होता है, दो कंट्री के बीच में एक जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है, इसलिए हमारी ये सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका नेवडेक्स और आईडेक्स। नवडेक की बात करें, फिर से एक बार रिवाइज करें, नवडेक्स और आईडेक्स। नवडेक्स हो गया आपका नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, आईडेक्स हो गया इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। नवडेक्स में आपकी इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया और ये हुआ कहाँ पर, ये अबू धाबी यूएई में हुआ एग्जीबिशन। इंडिया का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो होगा कि इंडिया के किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, वो था आईएनएस प्रिले ने। ठीक है, फिर एक इंडिया और यूएई की एक पुरानी भी एक एक्सरसाइज थी, 2018 में हुई थी, गुल्फ स्टार 1 के नाम से। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ तेजस प्लांट से रिलेटेड। तेजस क्या थे, स्पेसक्राफ्ट थे आई गेस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तेजस के बारे में। तो तेजस स्पेस जो हमारे क्राफ्ट हैं उससे रिलेटेड एक डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह ने एक इनॉग्रेट किया है तेजस प्लांट बेंगलुरु में। ठीक है, तेजस प्लांट कहां पे, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में ये प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। किन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रेट किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं बनाया किसके द्वारा जा रहा है। ये बनाया जा रहा है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेकंड एक्सक्लूसिव लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट्स। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, सेकंड एक्सक्लूसिव जेट है ये, मतलब सेकंड जेट है जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। ये बना कहाँ रहे हैं, बेंगलोर, हमने अभी देखा। ठीक है, और जो ये आपका तेजस की बात हो रही है, तेजस फाइटर जेट्स बना रहे हैं। तेजस आपका क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, LCA। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट आपका बेंगलोर में HAL बना रहा है, तो वो आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट किएंगे। वहां पे एक प्लांट बन रहा है तेजस के लिए। ऑलराइट, द प्लांट विल डबल HAL's प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ LCA जेट्स टू 16 LCA जेट्स इन अ ईयर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, अभी जो हम तेजस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं कंट्री में वो है 8 पर ईयर। ये प्लांट लगने से इसकी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी और हम 16 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे विद इन एन ईयर। ठीक है, तो मतलब हमने डबल कर दी उसकी प्रोडक्शन। ऑलराइट, चलिए, तो इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ें। तेजस जेट फाइटर प्लांट बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बेंगलोर में बन रहा है, राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। बना कौन रहा है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहे हैं। ठीक है, ये उनका सेकंड जेट होने वाला है और जो तेजस होगा वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इस प्लांट के लगने से जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी। पहले 8 जेट्स बनाते थे हम एक साल में, अब 16 जेट्स बनाएंगे एक साल में। ठीक है, तो आइए और आज के आखिरी न्यूज़ पे चलते हैं। आखिरी है हमारी इजराइल से रिलेटेड। इजराइल बना रहा है आपका एरो 4 ब्लास्टिक मिसाइल्स। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं करंट अफेयर्स में, सो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। एरो 4 सबसे पहले इजराइल बना रहा है। ठीक है, ब्लास्टिंग मिसाइल शील्डेड विद यूएस। किसकी हेल्प से बना रहा है, यूएसए की हेल्प से। ठीक है, इजराइल बना रहा है, यूएसए की हेल्प से बना रहा है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल बना रहा है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है, ये 3 चीजें याद हो गई। एरो 4 क्या है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। बना कौन रहा है, इजराइल। किसकी हेल्प से बना रहा है, यूएसए की हेल्प से बना रहा है। ठीक है, फिर इस एरो 4 की बात करें, एरो 4 ये एडवांस वर्जन होगा आपका। एरो 4 जो है ना आपका एडवांस वर्जन होगा, जो आपका एरो 2 और 3 थे उनसे बेटर होगा ये। ठीक है,
इसमें याद रखना बोइंग एंड अमेरिकन एयर स्पेस एंड डिफेंस कंपनी एंड एल्बिट सिस्टम इजराइल विल बी पार्ट ऑफ द एरो डिफेंस प्रोजेक्ट। कौन कौन इसमें हेल्प कर रहे हैं? बोइंग का नाम सुना आपने, उसके जेट्स होते हैं एयरक्राफ्ट, जब आप कहीं एयर में ट्रैवल करते हैं प्लेन में तो बोइंग आपने सुना होगा। बोइंग हेल्प कर रहा है, बोइंग के साथ साथ और इसको एल्बिट सिस्टम्स, ये दोनों इजराइल को हेल्प कर रहे हैं आपका एरो 4 बनाने के लिए। ठीक है, इजराइल इज वन ऑफ द 4 कंट्रीज टू सक्सेसफुली डेवलप एंटी ब्लास्टिक सिस्टम आफ्टर यूएसए, रशिया, इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या, इजराइल ने ना जो आपका 4th कंट्री बन गया अब आफ्टर यूएसए, रशिया एंड इंडिया, और अब आ गया आपका इजराइल। किस लिए? क्योंकि इन चारों के पास ही एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है। ठीक है, इन चारों के पास ही आपकी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है। ऑलराइट, चलिए, तो ये था आपका ब्लास्टिक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल से रिलेटेड एरो 4। ये आपका इजराइल ने बनाया है, यूएसए की मदद से बना रहा है। ठीक है, और एरो 4 आपका एक अपडेटेड वर्जन है एरो 2 एंड एरो 3 के लिए। एंड ये आपकी इसमें जो हेल्प कर रहे हैं बोइंग एंड एल्बिट सिस्टम दोनों हेल्प कर रहे हैं। इजराइल अब 4th कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जिसके पास एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है। पहला था यूएस, रशिया और इंडिया के पास पहले से हैं, अब इजराइल 4th बन गया है। ऑलराइट, तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना। इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि करंट अफेयर्स हम कितने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कराते हैं और कितना अच्छा चैनल है हमारा अफेयर्स क्लाउड। आप अगर नए हैं इस चैनल पे, आपने हमारी वीडियोस पहली बार देखी हैं तो जाके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। और अगर आपके कोई भी डाउट है, आपको किसी भी चीज़ से डाउट आ रहा है, आपको हमारी एप्लीकेशन में डाउट आ रहा है, आपको वहाँ पे कोई हमारे कोर्सेज परचेज करने में दिक्कत आ रही है, आपको पीडीएफ टाइमली नहीं मिल पा रही है उधर, या आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी और जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।